फास्ट टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। हापुड़ में पत्नी की निर्मम हत्या, पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा पुलिस का छापा, 2 कपल और एक स्कूली छात्र समेत 5 लोग गिरफ्तार। मेहर में नाती ने बुजुर्ग दादी की हत्या की, पुलिस ने किया खुलासा। लखनऊ में थार गैंग का भंडाफोड़, 7 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। बेंगलुरु में बिहार के किलर बाप बेटे की फरारी खत्म। हंसी में अंधे हत्या का मामला सुलझा है, हेयर ड्रेसर मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हिंगोली में हाईवे जेवरात लूट गैंग पकड़ा गया है, 30 लाख जब्त, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाने में नारकोटिक्स कार्रवाई, 7 हीरोइन तस्कर गिरफ्तार। रांची में निर्माणाधीन अपार्टमेंट से नाबालिग लड़की का शव बरामद, हत्या के आरोप में जांच। कोर्ट ने सनारपुर दुष्कर्म केस में मर्डर केस में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। कांग्रेस ने पंजाब की पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निष्कासित किया। यूडीएफ ने पुथु युगा यात्रा का शुभारंभ किया, केरल में वाम सरकार के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सीमा चुनौतियों का सामना करने वाले तकनीकी संसाधनों पर जोर दिया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन से इनकार कर बीजेपी के सिंगल रथ चुनावी अभियान का संकेत दिया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय तक अपनी पहुंच मजबूत करने का अभिनय तेज किया। शेड्यूल में स्टार्टअप और खेल के जम्मू कश्मीर के युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है, अमित शाह ने बोला। तेलंगाना में नफरत भाषण कानून के प्रस्ताव पर सीएम रेवंत रेड्डी ने सकारात्मक संकेत दिए। लोकसभा बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे के कारण सत्र की कार्रवाई स्थगित और 9 फरवरी तक के लिए प्रगति रोकी गई। भारत यूएस व्यापार समझौता वार्ता तेज है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी पर टिप्पणी। जम्मू कश्मीर का 1.27 लाख करोड़ बजट का पेश किया गया। संजय मिश्रा नीना गुप्ता स्टारर फिल्म वध 2 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 6 फरवरी को भाभी जी घर पर हैं और साथ ही फन ऑफ द रन समेत कई फिल्में रिलीज हुई सिनेमाघरों में। फिल्म यूफोरिया 6 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई। बॉलीवुड में लोका चैप्टर 2 की शूटिंग दिसंबर 2026 से शुरू होने की कार्रवाई। प्रतीक बब्बर ने कहा कि बॉलीवुड में 90% शादियां फेक होती हैं, दर्शकों में चर्चा बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल फिल्म सिटी में पहली बार मॉम 2 की शूटिंग के लिए तैयारियां तेज हुई। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 के बारे में वरुण धवन के खिलाफ ट्रोलिंग पर कलाकार वंश भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी। पेपराजी और वायरल भयानी के बताए हुए बॉलीवुड में एक दिन की लाइफ में पेपराजी कैसे काम करते हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया ने 2026 के लिए अपने प्लेलिस्ट का ऐलान किया। बॉलीवुड फिल्मों की फरवरी 2026 रिलीज लिस्ट सामने आई। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 घोषित की। रोहित शर्मा ने कहा T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम कॉम्बिनेशन लगभग तय है। बीसीसीआई ने घरेलू सीजन 2026 के लिए नए फिटनेस नियम लागू कर दिए।
विराट कोहली ने इंग्लैंड सीरीज से पहले नेट सेशन में जमकर पसीना बहाया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी किया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। जसप्रीत बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट पर टीम मैनेजमेंट से बात की। भारत इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए पिच और मौसम रिपोर्ट जारी हुई है। केएल राहुल की चोट को लेकर बीसीसीआई ने मेडिकल अपडेट दिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले अभ्यास मैच खेला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चीनी मांझा की अवैध अनोती चेन की पूरी तरह से ध्वस्त करने के आदेश दिए। यूपी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे पर खिलौने पार्क के लिए 143 से 154 प्लॉट आवंटित किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब विकास की राह पर है, कानून व्यवस्था सुधरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुत्ते काटने की घटनाओं से निपटने के लिए डॉग शेल्टर होम्स बनाए। योगी सरकार के तहत बड़े आईपीएस तबादलों के लिए एक दिन बाद 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर सीएम योगी के आदेश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई और व्यापक चर्चा है। उत्तर प्रदेश को 2026-27 रेलवे बजट में 20,012 करोड़ का आवंटन मिला। यूपी में नई वोटर सूची के अंतिम चरण की प्रतिक्रिया, योगी सरकार ने जोर दिया, मतदान तैयारी जारी है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों से पहले राज्य में पेड लीव का ऐलान किया गया, चुनौतियां और तैयारियां तेज हैं। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में काम जारी रहने की खबर बनी। शेयर बाजार में पहले हफ्ते आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी समेत दायरे में बंद हुए। बैंकिंग और आईटी शेयरों में बिकावली के दबाव से बाजार की तेज धीमी थी। सोने की कीमतों में हल्की बढ़त, घरेलू बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई, औद्योगिक मांग कमजोर रहने का असर। ऑटो सेक्टर के शेयरों में उतार चढ़ाव, बिक्री आंकड़ों पर निवेशकों की नजर। टाटा मोटर्स और मारुति के शेयरों में मामूली मजबूती देखी गई। इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में चुनिंदा खरीदारी हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मुनाफा वसूली का दबाव बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों पर भारतीय शेयर बाजार पर मिला जुला असर देखने को मिला। निवेशकों ने अगले कारोबारी सप्ताह से पहले सतर्क रुख अपनाया है। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार वार्ता को लेकर नई रणनीतिक आधिकारिक बयान जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक हुई। इजराइल गाजा संघर्ष पर युद्ध विराम को लेकर मध्यस्थ देशों की बातचीत हुई तेज। पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने का संकेत दिया। श्रीलंका में आर्थिक सुधारों को लेकर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बैठक की। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने नई रिपोर्ट जारी की।
जापान ने रक्षा बजट बढ़ाने के फैसले पर संसद में चर्चा शुरू कर दी। फ्रांस में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन के चलते सरकार पर दबाव बढ़ा है। ब्रिटेन में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंक का अहम बयान सामने आया। मैनपुरी डबल मर्डर पर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, केंद्र सरकार और स्पीकर पर साधा निशाना। लखनऊ में बिना नंबर प्लेट की थार से लूट करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, कार और हथियार बरामद। कानपुर में लापता छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। कन्नौज में अखिलेश यादव का हमला, एसआईआर और अमेरिकी व्यापार समझौते को बताया स्मॉल इंडस्ट्री का किलर। शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट निरीक्षण में मंडलायुक्त सख्त। कानपुर में 11 साल से फरार 1 लाख का इनामी शातिर अपराधी गिरफ्तार। चंदौली में रेलवे कर्मचारियों का मशाल जुलूस, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन तेज किया गया। सिद्धार्थनगर में बीएलओ से अभद्रता का आरोप, सपा जिला अध्यक्ष पर जाति सूचक शब्द के प्रयोग का मामला सामने आया। इटावा में ऑपरेशन क्लीन के तहत 8 लाख की अवैध शराब जेसीबी से नष्ट, 2833 लीटर शराब विनष्ट। चित्रकूट की सिधौली में हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा, 9 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ। महोबा में लापता युवक का शव तालाब में मिलने से बवाल। महोबा में हत्या के आरोप में हाईवे जाम, पुलिस लापरवाही का आरोप। प्रयागराज के रामनगर सीएचसी में दवा घोटाले का आरोप, बाहर से दवा लाने का वीडियो वायरल। जौनपुर में प्रभारी मंत्री एके शर्मा बोले, विकसित भारत का बजट युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित है। सीतापुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा बरामद। बदायूं में पुलिस मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश घायल, तमंचा और बिना नंबर प्लेट कार बरामद की गई। बिजनौर के धामपुर में फर्जी आईबी डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। हरदोई में पशु तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली लगी, 1 सिपाही घायल हुआ। हरदोई में घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कड़ा विरोध। हरिद्वार के दादूपुर गोविंदपुर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने टाला बड़ा हादसा। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बस टैंकर टक्कर, 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत। महोबा चरखारी में नई पुलिया में दरारें, घटिया निर्माण पर ग्रामीणों का आक्रोश। चंदौली में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी हुआ गिरफ्तार। हरदोई शाहबाद में तमंचे के बल पर लूट करने वाले 3 बदमाश दबोचे गए। बहराइच नानपारा तहसील में सीएम के आदेश, बेअसर अतिक्रमण हटाने में खेल हो रहा। सीतापुर में शराब के नशे में भतीजे ने ताऊ की हत्या, आरोपी गिरफ्तार हुआ। बदायूं में ननिहाल आए 3 साल के मासूम की तालाब में डूबकर मौत। रामनगर के एसडी पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव संवाद ने किया प्रतिमा अनावरण। मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर धरना, सरकार पर लगाए आरोप। बदायूं में ट्रैक्टर जेसीबी से टकराई, भतीजे की मौत, चाचा गंभीर रूप से हुए घायल। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।